कपिल जी। दार्शनिक भारत के प्राचीन दार्शनिकों में से सबसे प्रमुख कपिल थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वितीय था। दार्शनिक के रूप में वे अपने आप में एक दार्शनिक वर्ग ही थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनके दर्शन के सिद्धांत चौंकाने वाले थे। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य परंपरा का यह पहला सिद्धांत है। प्रमाण के बिना सत्य का अस्तित्व नहीं। सत्य को प्रमाणित करने हेतु कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रियों द्वारा वर्तमान वस्तु के मानसिक बोध से है। अनुमान तीन प्रकार का होता है। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों की उपस्थिति से वर्षा का अनुमान। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे घाटी की नदियों में जल प्रवाह बढ़ने से पहाड़ों पर वर्षा का अनुमान। और तीसरा सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह स्थान परिवर्तन करता है, या तारों को अनेक स्थानों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनका अन्य सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति उसके कारण से संबंधित था। कपिल ने इस सिद्धांत को नकार दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने विश्व का निर्माण किया है। उनके अनुसार उत्पन्न वस्तु सब पहले से ही कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन या धागों से कपड़ों के टुकड़े बनते हैं। यह पहला आधार है जिसके कारण कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। विश्व का निर्माण किसी एक सत्ता द्वारा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने मत के समर्थन में और भी आधार बताए। असत्य किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। कोई नई उत्पत्ति नहीं है। उत्पाद वस्तु उस सामग्री से अलग कुछ नया नहीं है जिससे वह बना है। उत्पाद वस्तु के अस्तित्व में आने से पहले वह उस सामग्री के रूप में पहले से ही विद्यमान थी जिससे उसका निर्माण हुआ है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक खास वस्तु का निर्माण हो सकता है, और कोई विशेष सामग्री ही कोई खास परिणाम दे सकती है। तब वास्तविक विश्व का मूल स्रोत क्या है? कपिल ने कहा कि वास्तविक विश्व के दो रूप हैं, व्यक्त विकसित और अव्यक्त अविकसित। व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं असीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत हैं। सभी व्यक्त वस्तुएं एक दूसरे के सादृश्य होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्त वस्तु दूसरी व्यक्त वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। साथ ही चूंकि ये सात एक ही स्रोत से अस्तित्व में आए हैं, इसलिए ये स्रोत नहीं हो सकती। कपिल ने आगे तर्क दिया कि कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण अवश्य ही निहित होता है। यदि ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का उत्पाद परिणाम होना ही चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसमें अनुभूति होने योग्य इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, कपिल ने उत्तर दिया, यह अनेक कारणों से हो सकता है। सूक्ष्म रूप से कारण इसकी अनुभूति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनेक वस्तुओं के अस्तित्व होते हुए भी उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अत्यधिक दूरी या अत्यधिक निकटता के कारण उसकी अनुभूति न होती हो, अथवा किसी तीसरी वस्तु के बीच में बाधक बन जाने के कारण, अथवा कोई समान वस्तु के सम्मिश्रण के कारण, अथवा किसी तीव्र वेदना की उपस्थिति के कारण, अंधापन के कारण, अथवा इंद्रिय दोष या मानसिक विकलांगता के कारण अनुभूति नहीं हो। जब पूछा गया तब विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त और अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, कपिल का उत्तर था, व्यक्त वस्तुओं का कारण होता है और अव्यक्त वस्तुओं का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के स्रोत का कोई कारण नहीं है, वह स्वतंत्र है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे क्षेत्र और नाम से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य और सर्वव्यापी है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं और उनके अंग होते हैं। सभी में स्रोत आसान होता है, लेकिन न तो वह क्रियाशील होता है और न ही उसके अंग होते हैं।
कपिल ने तर्क दिया कि अव्यक्त से विकास की प्रक्रिया उन 3 मूल तत्वों की क्रिया द्वारा होती है जिनसे वह निर्मित होती हैं। वे तत्व हैं सत्व, रज और तम। ये 3 गुण कहे जाते हैं। इनमें से पहला सत्व से हमारा तात्पर्य प्रकृति में प्रकाश से है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा, जो प्रेरित करता है, संचालित करता है, क्रियाशीलता उत्पन्न करता है। तीसरा गुण जो भारी है, रोकता है, उपेक्षा या निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं और वे एक दूसरे में मिल जाते हैं। वे परस्पर क्रियाशील होकर दीपक की लौ, तेल और बत्ती की तरह प्रकाशित होते हैं। जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं, एक दूसरे पर कोई हावी नहीं होता, तो उस समय विश्व अचेतन प्रतीत होता है और विकास रुक जाता है। जब तीनों गुण संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं, तो वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और विश्व सचेतन हो जाता है एवं विकास आरंभ हो जाता है। वे गुण असंतुलित क्यों हो जाते हैं, ऐसा पूछे जाने पर कपिल का उत्तर था कि तीनों गुणों के संतुलन में बाधा दुख की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। कपिल के दर्शन के सिद्धांत कुछ कुछ इसी प्रकार के थे। सभी दार्शनिकों की उपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही अत्यधिक प्रभावित थे। केवल उनके दर्शन की ही शिक्षाएं बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ कुछ यथार्थता पर आधारित लगीं। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 बातें ही बुद्ध को स्वीकार थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्य प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, यथार्थता बुद्धिवाद पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है या ईश्वर ने ही विश्व की उत्पत्ति की है। उन्होंने स्वीकार किया ही कि संसार में दुख है। कपिल की अन्य शिक्षाओं को अपने उद्देश्य के लिए प्रासंगिक न समझकर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद धार्मिक पुस्तकों में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। दोनों ही ग्रंथ पवित्र माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के ही भाग हैं। दोनों साथ साथ हैं और उनका एक सम्मिलित नाम श्रुति है। 4 अभिधारणाएं पर ब्राह्मण दर्शन आधारित है। सबसे पहली अभिधारणा थी कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मण दर्शन की दूसरी अभिधारणा आत्मा की मुक्ति थी। इसका अर्थ पुनर्जन्म से छुटकारा है, जो केवल वैदिक यज्ञों, धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही मिल सकती है। ब्राह्मण के पास वेदों की तरह न केवल आदर्श धर्म के लिए एक सिद्धांत था, बल्कि एक आदर्श समाज के लिए भी सिद्धांत था। आदर्श समाज के इन ढांचे का नामकरण उन्होंने चातुर्य वर्ण रखा था। यह वेदों में निहित है और चूंकि वे तार्किक हैं और उन पर तर्कातीत हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस ढांचे के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और प्रश्न चिन्ह से परे है। समाज का ढांचा कुछ खास नियम पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 वर्णों भागों में विभक्त होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन 4 वर्णों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती, उन्हें आपस में क्रमिक असमानता के नियम में बंधा होना चाहिए। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा जाएगा, ब्राह्मण के नीचे वैश्य के ऊपर क्षत्रिय को रखा जाएगा, वैश्यों को क्षत्रियों के नीचे, लेकिन शूद्रों से ऊपर रखा जाएगा और शूद्रों को सबसे नीचे रखा जाएगा। ये 4 वर्ण अधिकार और विशेष सुविधाओं में एक दूसरे के समान होने का दावा नहीं कर सकते। अधिकार और विशेष सुविधाओं का मामला क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही संचालित होता है। ब्राह्मण को वे सभी अधिकार एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं जिनकी वह इच्छा रखता है, लेकिन एक क्षत्रिय उतना अधिकार एवं विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता जितना कि एक ब्राह्मण कर सकता है। एक वैश्य की अपेक्षा उसके पास अधिक अधिकार एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य के अधिकार एवं विशेष सुविधाएं शूद्रों की अपेक्षा अधिक थीं, लेकिन वह एक क्षत्रिय के बराबर दावा नहीं कर सकता। शूद्र को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, तो केवल विशेष सुविधाओं की तो बात ही कहाँ उठती है। उसका विशेष अधिकार केवल यही था कि वह ऊपर के 3 वर्णों को रुष्ट किए बिना जीवित कर उनकी सेवा करता है। चातुर्वर्ण का
तीसरा नियम व्यवसाय के विभाजन से संबंधित था। ब्राह्मण का व्यवसाय पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक कृत्यों का संचालन कराना था। क्षत्रिय का व्यवसाय युद्ध करना था। व्यापार वैश्य के हिस्से में था। शूद्र शूद्र का व्यवसाय ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। अलग अलग वर्णों के व्यवसाय अन्य रूप से अलग थे। एक वर्ण दूसरे के व्यवसाय को नहीं अपना सकता था। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के ढांचे के अनुसार शिक्षा का अधिकार केवल 3 वर्ण क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही प्राप्त था। शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। चातुर्वर्ण का यह नियम केवल शूद्रों की ही शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखता था, बल्कि ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों की स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। 5वां नियम था। इसके अनुसार मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहली आश्रय ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थाश्रम, तीसरी वानप्रस्थ और चौथा आश्रम सन्यास की अवस्था कहलाती थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य अध्ययन और शिक्षा था। दूसरी आश्रम का उद्देश्य वैवाहिक जीवन बिताना। तीसरी अवस्था का उद्देश्य आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना था, अर्थात घर को छोड़े बिना ही पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य आदमी को सन्यासी बनकर इस योग्य बनाना था कि वह ईश्वर की खोज में और उससे मिलने का प्रयास करे। इन आश्रमों के लाभ केवल ऊपर के 3 वर्णों के पुरुष के लिए थे। पहला आश्रम शूद्र और स्त्रियों के लिए खुला नहीं था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्र और स्त्रियों के लिए वर्जित था। आदर्श समाज के लिए इस प्रकार का दिव्य ढांचा था, जिसे चातुर्वर्ण कहा गया। ब्राह्मण ने इस व्यवस्था को आदर्शवादी बनाया और आदर्श में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। ब्राह्मणी दर्शन की चौथी अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर थी। यह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक नया भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद के इस प्रश्न का उत्तर था, नए जन्म में आत्मा नया शरीर लेकर कहाँ से जन्म लेती है कहाँ जन्म लेती है। ब्राह्मण दर्शन का उत्तर था कि यह आदमी के पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर ब्राह्मणी करता है। दर्शन दूसरे की शब्दों चौथी अभिधारणा कर्म के सिद्धांत की थी। यह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद के इस प्रश्न का उत्तर था, नए जन्म में आत्मा नया शरीर लेकर कहाँ जन्म लेती है। ब्राह्मण दर्शन का उत्तर था कि यह आदमी के पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में यह उसके कर्म पर निर्भर करता है। ब्राह्मणवाद के प्रथम सिद्धांत का बुद्ध ने जोरदार विरोध किया। शब्दों में वो विरोध किया। उन्होंने उनकी इस अभिधारणा को अस्वीकार कर दिया। वेद अपुरुष है और उन पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। तो वेदों पे सवाल नहीं किया जा सकता है, इस बात का महात्मा बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने जोरदार विरोध किया। बुद्ध की दृष्टि से तर्क से परे कुछ नहीं हो सकता है और कुछ भी अंतिम नहीं हो सकता है। जब भी जरूरत हो सभी कुछ पुनर्परीक्षण एवं पुनर्विचार के लिए हमेशा मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य अवश्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण बात थी और उनको इस बात पर पक्का विश्वास था कि विचारों की स्वतंत्रता सत्य की खोज का एकमात्र साधन है। वेदों के तर्क से परे औपनिवेश मानने का अर्थ विचारों की स्वतंत्रता को अस्वीकार करना है। इन्हीं कारणों के चलते ब्राह्मणी दर्शन की यह अवधारणा उनको सबसे अधिक घृणित लगती थी। ब्राह्मणी दर्शन की द्वितीय अवधारणा के भी वो उतने ही सख्त विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि यज्ञ में कुछ अच्छाई है, लेकिन उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरों के कल्याण भलाई के लिए आत्म परित्याग की भावना में किए गए यज्ञ को उन्होंने सच्चा माना। व्यक्तिगत लाभ हेतु ईश्वर या देवता पर चढ़ावा के नाम पर जीव हत्या की दृष्टि से किए जाए गए यज्ञ को उन्होंने झूठा यज्ञ कहा।
ब्राह्मणवादी यज्ञ मुख्यतः अपने देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि ही था। झूठे यज्ञ कहकर उन्होंने इसकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति मोक्ष के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञ को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। जो यज्ञों के विरोधी थे, वे ब्राह्मणों का यह कहते हुए उपहास किया करते थे, यदि एक पशु की बलि से कोई स्वर्ग जा सकता है, तो अपने पिता की बलि देनी चाहिए, क्योंकि यह स्वर्ग जाने का सबसे आसान रास्ता है। बुद्ध पूर्ण रूपेण इस विचार के समर्थक थे। यज्ञ सिद्धांत की ही तरह बुद्ध को चातुर्वर्ण सिद्धांत भी घृणास्पद लगता था। ब्राह्मणवाद द्वारा स्थापित चातुर्वर्ण के नाम पर समाज संगठन की कल्पना उनको सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। इसकी वर्णाश्रित संरचना अनिवार्य और मनमानी थी। यह एक आदेश देकर बनवाए समाज के समान था। वे एक खुले एवं स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणों की चातुर्वर्ण की एक जड़ सदृश समाज व्यवस्था थी। ब्राह्मणों की चातुर्वर्ण की एक जड़ सदृश समाज व्यवस्था थी, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं था। एक बार जो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, वह सदा के लिए ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी एक बार जहाँ पैदा हो गया, वह सदा के लिए वही हो गया। एक मिनट देना। हाँ, वही पैदा हो गया, वही सदा के लिए वही हो गया। समाज रचना का आधार जन्म के आधार पर आधारित था। बड़े से बड़ा पाप करने से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पद का दर्जा नीचे नहीं हो सकता था, और ना बड़े से बड़ा पुण्य करके किसी का दर्जा बढ़ा बढ़ा सकता था। यानी कि कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, शूद्र से ब्राह्मण नहीं बन सकता था, और ब्राह्मण कितना भी खराब काम कर ले, कोई कितना भी खराब काम कर ले, वो अपने वर्ण से नीचे नहीं जा सकता था। असामान्यता सभी समाजों में थी, लेकिन ब्राह्मणवाद में यह अलग किस्म की थी। ब्राह्मणों द्वारा उपदेशित असमानता आधिकारिक धार्मिक सिद्धांत थी। वह केवल विकसित ही नहीं थी। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं करता। वास्तव में उसने समानता का विरोध किया था। ब्राह्मणवाद असमानता से ही संतुष्ट नहीं था, बल्कि ब्राह्मणवाद की आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसी थी। बुद्ध ने सोचा कि इस क्रमिक असमानता में समाज से सद्भाव ना आकर ऊपर के वर्णों के प्रति घृणा और नीचे के वर्णों के प्रति अवमानना या जुगुप्सा की भावना बढ़ेगी, जो स्थायी संघर्ष को स्रोत बन सकती है। क्रमिक असमानता यानी कि एक के नीचे एक तरीके से पिरामिड वाला स्ट्रक्चर हो गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और उसके नीचे शूद्र। तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं भाई, बता रहे। ब्राह्मणवाद ने चारों वर्णों के लिए व्यवसाय भी निश्चित कर दिए थे। व्यक्ति को व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही ये पेशे कमोवेश रुचि एक एवं दक्षता के आधार पर निश्चित न होकर जन्म के आधार पर निश्चित थे। चातुर्वर्ण के नियमों का ध्यानपूर्वक सिंहावलोकन करने पर बुद्ध को इस निर्णय पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई कि ब्राह्मणवाद द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार अगर स्वार्थपरक नहीं था, तो गलत अवश्य था। या तो स्वार्थी थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाने वाले, या फिर वो गलत थे। उन्हें साफ लग रहा था कि इस व्यवस्था से भी के कल्याण की आशा तो नहीं की जा सकती है, बल्कि इससे सबका हित साधन भी नहीं हो सकता। वास्तव में कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही जानबूझकर इसका निर्माण इस प्रकार किया। इसमें अपनी ही तरह बने अतिमानव वर्ग की सेवा के लिए आदमी को तैयार किया गया था। कमजोर को दबाकर और उनका शोषण कर उन्हें पूर्ण दास्ता में रखने के उद्देश्य से ही इसका निर्माण किया गया था।
बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों का कर्म सिद्धांत विद्रोह की भावना को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बनाया गया है। आदमी के दुख का कारण स्वयं आदमी के अलावा कोई नहीं था। विद्रोह दुख की अवस्था नहीं बदल सकती, क्योंकि दुख उसके पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा ही निर्धारित था। दो वर्गों, शूद्र और स्त्रियों, जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने छिन्न भिन्न कर दिया था, उनमें इस व्यवस्था का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वे ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिए गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जबरदस्ती अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे पैदा हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन के महत्व को किस प्रकार पूर्णतः दलित बना डाला। ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह करने की बजाय वे उसके सेवक और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति को निर्मित शास्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन शूद्रों से हथियार उठाने का भी अधिकार छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अंतर्गत स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली व क्रूर व्यक्तियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के शिकार होने के लिए बेचारे शूद्र को निस्सहाय छोड़ दिया गया। क्या इसे सुधारा जा सकता? जीवन कर अस्वीकार कर दिया। एकदम घटिया कोटि का है। वे सभी वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने के पक्ष में थे। वे सभी यज्ञ, श्राद्ध और पुरोहितों के दान के प्रभाव को अस्वीकार करने के लिए सहमत थे, जो कि ब्राह्मण दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। फिर भी यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनके वाद विवाद का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म एक सर्वव्यापी तत्व है, जो विश्व को एकत्व में बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी में है कि उसकी आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य अभिधारणा थी कि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा ब्रह्म का अंश होने के कारण उसके समान है। उपाधियों में जकड़े होने के कारण आत्मा को बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न था, क्या ब्रह्म सत्य है? उपनिषद की अवधारणा की स्वीकृति इसी प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। ब्रह्म सत्य है, इस अभिधारणा के समर्थन में बुद्ध को कोई प्रमाण नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अभिधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि इस बारे में उपनिषदों के रचयिताओं से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इस प्रकार के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने पूछा था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य केवल इतना उत्तर दे सके, नेति नेति, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता वह सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए कल्पना पर आधारित उपनिषद भी अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तो उपनिषद के बारे में भी लिखा है कि उपनिषद ब्राह्मणवादी रीतियों के ऊपर सवाल करता है, जो ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखता है और उनको अलग से अधिकार देता है। पर वो उनका मुख्य जरिया नहीं, वो उनका मुख्य ज्ञान नहीं, उनका मुख्य ज्ञान ब्रह्म है और आत्मा का है। लेकिन ब्रह्म का क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए
बुद्ध ने उपनिषद को भी नकार दिया। अब आते हैं छठे भाग पे। इसी के साथ में हमारा 5 भाग पूरे हो चुके हैं। छठा भाग भाग बुद्ध और उनके समकालीन। बुद्ध के समकालीन। गौतम की प्रव्रज्या के समय देश में अत्यधिक बौद्धिक उत्तेजना की उथल-पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अलावा अलग-अलग दर्शन की 62 परंपराएं थीं। यह सभी ब्राह्मणी दर्शन की विरोधी थीं। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थीं। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक प्रमुख थे पूर्ण काश्यप। उनका विचार अक्रियावाद कहलाता था। उनका कहना था कि आत्मा किसी भी तरह कर्म द्वारा प्रभावित नहीं होती। चाहे कोई काम करे या कराए, चाहे कोई किसी को चोट पहुंचाए या कोई किसी की हत्या कर दे, चाहे कोई चोरी करे या करवाए या डकैती डाले या डलवाए, चाहे कोई व्यभिचार करे या करवाए, चाहे कोई झूठ बोले या बुलवाए, आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई गंदे से गंदा कार्य भी आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना ही अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके सारे तत्व उन मूल तत्वों में मिल जाते हैं जिससे उसका शरीर मिला बना। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, ना शरीर ना आत्मा। दूसरी परंपरा नियतिवाद के नाम से जानी जाती थी। इसके मुख्य प्रस्तुतकर्ता मक्खली गोसाल थे। उनका विचार एक प्रकार का भाग्यवादी या निश्चयवादी। उनका विचार था कि कोई कुछ नहीं कर सकता है और ना कोई कुछ रोक सकता है। घटनाएं होती हैं, कोई होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, दुःख को कोई नहीं टाल सकता, ना कोई उसे बढ़ा सकता है और ना कोई उसे कम कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही चाहिए। तीसरी परंपरा उच्छेदा उच्छेदवाद के नाम से जानी जाती थी। इसके प्रमुख प्रस्तुतकर्ता अजीत केसकंबल थे। इनका विचार एक प्रकार का सर्वनाशवाद था। उन्होंने बताया कि यज्ञ होम में कुछ नहीं है। कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं है जिसे आत्मा उपयोग कर सके या उसे भुगत सके। ना कोई स्वर्ग है और ना ही नरक। आदमी सांसारिक दुखों के कुछ तत्वों द्वारा निर्मित है। आत्मा इससे बच नहीं सकती। संसार में जो दुख और कष्ट है उनसे आत्मा नहीं बच सकती। ये दुख और कष्ट स्वतः मिट जाएंगे। आत्मा को महाकल्प के 84 लाख जन्मों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी आत्मा के कष्ट और दुख मिट सकते हैं। इसके ना तो पहले और ना ही किसी दूसरे साधन है। चौथी परंपरा अन्योन्वाद कहलाती थी। इसके प्रधान पकुत कच्चायन थे। उन्होंने उपदेश दिया कि प्राणी 7 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और आत्मा। वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उनका एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे स्वतः निर्मित हैं और नित्य हैं। कोई उनका नाश नहीं कर सकता। यदि कोई किसी आदमी का सिर भी काट दे तो वह उसे मारना नहीं होता। यह तो केवल इतना ही है कि अस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। अच्छा। संजय बेलपुत के दर्शन की अपनी ही परंपरा थी। यह विक्षेपवाद के नाम से जानी जाती थी। यह एक प्रकार की संदेहवाद था। उन्होंने तर्क दिया, यदि मुझसे कोई पूछे कि स्वर्ग है, यदि मैं महसूस करूं कि स्वर्ग है तो मैं हाँ कहूंगा, यदि महसूस करूं कि स्वर्ग नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि क्या मानव का निर्माण होता है, अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल आदमी को भोगना पड़ता है, मृत्यु के पश्चात क्या आत्मा रहती है, तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब का कोई अस्तित्व है। संक्षेप में संजय बेलपुत का यही मत था। दर्शन की छठी परंपरा चातुर्य मसाफरवाद मसनबरवाद। भाई बड़ा कठिन नाम है। चतुर्य मसनवरवाद के नाम से जानी जाती थी।
इसके प्रमुख महावीर थे जो उस समय जीवित थे, तब गौतम प्रकाश की खोज में थे। महावीर निगंठनाथ पुत्र भी कहे जाते थे। महावीर का कहना था कि अपने पूर्व और वर्तमान जीवन के बुरे कर्मों के कारण आत्मा को पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि बुरे कर्मों के तपश्चर्या द्वारा समाप्त करना चाहिए। वर्तमान जीवन में बुरे कर्मों से रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों का पालन करने का उपदेश किया। पहला नियम हिंसा ना करें, दूसरा चोरी ना करें, तीसरा झूठ ना बोलें और चौथा धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो महावीर ने बोला था कि धन संग्रह ना करें, लेकिन आज के टाइम पे अडानी और बहुत सारे जैनों को देखा जाए तो वो इस रूल का तो बिल्कुल ही नहीं पालन कर रहे हैं और वो तो चोरी से ही कर रहे हैं एक प्रकार से। तो सच्चे जैन नहीं कहा जा सकता उन्हें। अपने समकालीनों के प्रति व्यवहार। बुद्ध का अपने समकालीनों के प्रति व्यवहार। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के विचार को स्वीकार नहीं किया। उनके विचारों को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पूर्ण काश्यप या प्राकुद कच्चायन के विचार सही हैं, तब तो कोई कुछ भी बुरा कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है और उस पर किसी प्रकार का सामाजिक उत्तरदायित्व या परिणाम भी नहीं होगा। तो इन दोनों ने यही कहा था कि आत्मा पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस कारण से बुद्ध ने कहा कि कुछ तो उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कच्चायन और काश्यप विचारधारा का विरोध किया। यदि मक्काली गोसाल का मत सही है, तब तो आदमी भाग्य का गुलाम हो जाता है, वह अपने को मुक्त नहीं कर सकता। तो मक्काली का कहना था कि जो होना है वो होके ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका भी विरोध कर दिया। यदि अजीत केसर कंबल का मत सही है, तो आदमी के पास खाने पीने और मौज करने के अलावा करने को कुछ नहीं बचता। अजीत केस कंबल का क्या कहना था, देख लेंगे यार बाद में। यदि संजय बेल्टी का मत सही है, तो आदमी केवल पानी की तरह क्यों ही बहता रहेगा, एक सही जीवन दर्शन के बिना ही जीता रहेगा। यदि निगंठनाथ यानी कि महावीर का मत सही है, तो आदमी का जीवन काय क्लेश और तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी की इच्छाओं और मूल भावना का पूर्ण विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार इन दार्शनिकों द्वारा बताए गए जीवन मार्गों में कोई भी बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब विचार उन व्यक्तियों के थे जो आशाहीन, निस्सहाय एवं असावधान थे। इसलिए उन्होंने कहीं दूसरी जगह से ही प्रकाश खोजने का निर्णय लिया। 7वां भाग। वे सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अस्वीकार किए। समानता और विषमता, वे सिद्धांत जो उन्होंने अस्वीकार किए। इस प्रकार का दार्शनिक और धार्मिक पर्यवेक्षण यह दिखाता है कि बुद्ध के शासन स्थापना के समय कुछ खास विचार लोगों के दिमाग में घर कर गए थे। वे इस प्रकार थे। वेदों के वेदों में अन्य अचूक विश्वास। वेदों में अन्य अनन्य विश्वास था। मोक्ष या आत्मा की मुक्ति अर्थात पुनर्जन्म पर रोकने में विश्वास, अर्थात वेदों को स्वतः प्रमाण मानना। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। धार्मिक संस्कारों एवं यज्ञों को मोक्ष में के साधन मानने में विश्वास, चातुर्वर्ण को सामाजिक संगठन का आदर्श मानने में विश्वास, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूल स्रोत मानने का विश्वास, आत्मा में विश्वास, संसार चक्र के साथ साथ अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, कर्मवाद में विश्वास अर्थात अपने पुनर्जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन में आदमी की स्थिति में विश्वास करना। तो इन सब चीजों को तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं मानता। अपने शासन के सिद्धांतों को स्थापित करते हुए समय बुद्ध ने इन पुराने विचारों को अपने ही ढंग से लिया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प
विकल्प में डूबने की उन्होंने निंदा की। मैं कब कहाँ से आया हूँ और मैं क्या कहूँ? ये सब फालतू सवाल लगते थे उनको। मैं कब आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कहूँ? उन्होंने आत्मा के बारे उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मा को ना शरीर, ना वेदना, ना संज्ञा, ना संस्कार और ना विज्ञान ही माना। उन्होंने कुछ धार्मिक गुरुओं की उच्छेदवादी मतों को नहीं माना। उन्होंने अनास्तिक के मतों की भी निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि आदमी ईश्वर द्वारा निर्मित है या वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की या तो उपेक्षा की या अस्वीकार किया। वे बातें जिनमें उन्होंने परिवर्तन किया। अभी तक तो वो बातें थी जिनको उन्होंने नहीं माना। अब वो बातें आएंगी जिनका उन्होंने परिवर्तन किया। उन्होंने कार्य कारण के महान नियमों को उसके उप सिद्धांतों सहित प्रतीत समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने भाग्यवती भाग्यवादी मत एवं इसी तरह के मूर्खतापूर्ण मतों का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी और विश्व के भविष्य को पहले ही तय कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी पिछले जन्म के किए गए कर्मों में इतनी सामर्थ्य है कि वह इस जन्म के कर्मों को निष्क्रम करके दुख का कारण बने। उन्होंने कर्म के भाग्यवादी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पुराने कर्मवाद सिद्धांत की जगह एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। उन्होंने पुरानी बोतल में नया सुरा भरने जैसा काम किया। आवागमन आत्मा के संसरण के सिद्धांत की जगह असंसरित सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने मोक्ष या आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत की जगह निर्वाण के सिद्धांत के को स्थापित किया। मोक्ष की जगह निर्वाण के सिद्धांत को स्थापित किया। इस प्रकार बुद्ध शासन मौलिक है। जो कुछ इसमें पुराना है उसे या तो परिवर्तित कर दिया गया या उसकी नई व्याख्या कर दी गई। वे बातें जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात में है कि मन को सभी छह चीजों का केंद्र बिंदु माना गया। मन सभी चीजों को पूर्वगामी है। मन सभी चीजों का पूर्वगामी है। वह उस पर प्रभाव डालता है, उसका निर्माण करता है। यदि मन में समझ है तो सभी चीजें समझ में आ जाती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में प्रधान है। यह सभी मानसिक प्रवृत्तियों का मुखिया है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों से यह मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन का विकास करना है। उनकी शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि हमारे भीतर उत्पन्न होने वाली सभी अच्छी या बुरी प्रवृत्तियों का मूल स्रोत मन ही है, जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जो बुराई से संबंधित है, बुराई के साथ है, सभी मन की उपज है। जो कुछ भी अच्छाई की है, अच्छाई से संबंधित है, अच्छाई के साथ है, वह सब मन की उपज है। यदि कोई बुरे मन से बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे पीछे। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है कि पाप पूर्ण कार्यों से दूर रहो। उनकी शिक्षा की चौथी विशेषता है कि असली धर्म धार्मिक पुस्तकों में नहीं अपितु धार्मिक सिद्धांतों के विश्लेषण करना है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनके द्वारा बनाया गया नहीं है? बताओ भाई, कोई कह सकता है क्या कि बुद्ध का धर्म उनके द्वारा नहीं बनाया गया, उनके बाद वालों ने बनाया है कुछ और? एक चैप्टर पढ़ के फिर आज का सेशन खत्म कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, पहला हाँ। भाग है इसका। पहला उपदेश देना या नहीं देना। बोधि प्राप्त कर लेने और अपने मार्ग सद्धम को सूत्रबद्ध करने के उपरांत बुद्ध के मन में शंका उत्पन्न हुई
क्या उसे आगे बढ़ाना चाहिए और अपने मत धर्म का उपदेश देना चाहिए, या उन्हें अपनी ही पूर्णता में स्वयं को समर्पित करते रहना चाहिए? उन्होंने स्वयं से कहा, सत्य ही मैंने एक नया मत उपार्जित कर लिया है, किंतु मानव जाति के लिए इसको स्वीकार करना और इसका अनुसरण करना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि बुद्धिमानों के लिए भी यह अत्यंत गूढ़ जटिल है। मनुष्य मात्र के लिए स्वयं को ईश्वर और आत्मा के जंजाल से मुक्त करना कठिन है। मनुष्य के लिए धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रति अपने विश्वास का त्याग करना कठिन है। मनुष्य के लिए कर्म में अपने विश्वास का त्याग करना कठिन है। मनुष्य के लिए आत्मा की अनश्वरता के प्रति अपने विश्वास का त्याग करना और मेरे मत को स्वीकार करना कि आत्मा का एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है और वह मृत्यु के उपरांत विद्वान नहीं रहती है, कठिन है। मनुष्य अपनी स्वार्थपरता में दत्तचित्त है और इसी में हर्ष और आनंद प्राप्त करता है। मनुष्य के लिए स्वार्थपरता का दमन करते हुए सद्धर्म के मेरे मत को स्वीकार करना कठिन है। यदि मैं अपने मत का उपदेश दूं और दूसरे इसको न समझें या इसको समझते हुए स्वीकार ना करें या इसको स्वीकार करते हुए उसका अनुसरण ना करें, तो यह दूसरे के लिए थकावट और मेरे लिए एक उत्पीड़न होगा। क्यों नहीं संसार से दूर एक सन्यासी ही हूँ क्यों नहीं संसार से दूर एक सन्यासी ही रहूं और अपने सिद्धांत का स्वयं ही अपनी पूर्णता में उपयोग करूं। उन्होंने स्वयं से पूछा, कम से कम मैं स्वयं का कल्याण तो कर सकता हूं। इसी प्रकार चिंतन करने पर उनका मन निष्क्रियता सिद्धांत की शिक्षा न देने की ओर मुड़ गया। तब ब्रह्मा सहमति ने यह जानते हुए कि बुद्ध के मन में क्या विचार चल रहा है, सोचा, वस्तुतः संसार नष्ट होने जा रहा है, वस्तुतः संसार विनाश की ओर जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत अपने मत की शिक्षा देने के स्थान पर निष्क्रियता की ओर मुड़ते हैं, चिंता से ग्रसित हो ब्रह्मा सहमति ने ब्रह्मलोक को छोड़ा और बुद्ध के समक्ष प्रकट हुए। अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर व्यवस्थित करते हुए वे नीचे झुके और हाथ जोड़कर बोले, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? आप भ्रमित मानवता को बचाने से कैसे इनकार कर सकते हैं? यहाँ अशुद्धता से परिपूर्ण प्राणी हैं जो धम्मोपदेश को न सुनने के कारण पतन को प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा सहमति ने आगे कहा, भगवान, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच अनेक दोषों से युक्त अशुद्ध मत उत्पन्न हुआ है। क्या भगवान उनके लिए अपने अमृत मत के द्वार नहीं खोलोगे? जिस प्रकार एक पथरीले पहाड़ पर खड़ा कोई व्यक्ति अपने चारों ओर आसपास खड़े लोगों का अवलोकन करता है, उसी प्रकार आप जो प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, सभी अन्य लोगों से ऊपर हैं, दुख से रहित आप उन लोगों को जो अपने दुखों के सागर में गोते खा रहे हैं अवलोकन करें, नीचे देखें। हे वीर युद्ध में विजेता, हे सार्थवहा, जन्म के ऋण से मुक्त संसार में जाएं और अब उससे विमुख ना हो। भगवान अपनी करुणा से मनुष्य और देवताओं को अपने सद्धर्म का उपदेश करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, मनुष्यों ने उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ यदि मैं सबसे सद्धर्म की सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं करता हूँ तो यह इसलिए कि मैंने उत्पीड़न अनुभव किया था, किंतु मेरे धर्म को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानते हुए कि संसार में इतना अधिक दुख है,
बुद्ध ने स्पष्ट अनुभव किया था कि उनके लिए हाथ पर हाथ धरे एक सन्यासी की तरह बैठना और वस्तुओं को यथास्थिति बने रहने देने की अनुमति देना ठीक न होगा। उन्होंने तपश्चर्या को व्यर्थ पाया, संसार से बचने का प्रयास बेकार था, यहाँ तक कि एक सन्यासी के लिए भी संसार से कोई मुक्ति नहीं है। उन्होंने एक अनुभूति की, जो आवश्यक है वह संसार से मुक्ति नहीं है, जो अनावश्यक है वह है संसार को परिवर्तित करना और उसे श्रेष्ठतर बनाना। बुद्ध ने स्पष्ट अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जो दुख और कष्ट का कारण है और जिसका कोई इलाज वे नहीं जानते थे। यदि वे अपने धम्म का प्रचार द्वारा संसार से दुख और कष्ट को निर्वासित कर सकते हैं, तो यह उनका कर्तव्य होगा कि वे संसार की ओर लौटें और उसकी सेवा कर निष्क्रिय भाव शून्यता के मूर्तिमान की तरह शांत बैठें। अतः बुद्ध ब्रह्मा सहमति के निवेदन से सहमत हो गए और संसार को अपने मत का उपदेश देने का निश्चय किया।